नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां पुरानी रंजिश के चलते अपराधियों ने अपने ही दोस्त का अपहरण कर पिटाई कर दी। साथ ही बात करेंगे गाजीपुर की, जहां पुलिस अधीक्षक इरज राजा के द्वारा थाना शादियाबाद का वार्षिक निरीक्षण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। अहमदाबाद के रखियाल इलाके में अजीत मिल सोसाइटी में पुरानी रंजिश को लेकर अपराधियों ने अपने ही दोस्त का अपहरण कर एकजुट होकर पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर अपराध में शामिल एक नाबालिग समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नियाज हुसैन उर्फ अरमान अंसारी और अरबाज उर्फ सुमन शेख 4 आरोपी, जिनमें एक किशोर भी शामिल है, एक साथ मिलकर अरमान पठान नामक एक युवक का अपहरण कर लिया था। पिछले झगड़े की रंजिश रखते हुए अयान उर्फ कलियो, नियाज हुसैन अंसारी, अरबाज शेख और नाबालिग आरोपी ने एक साथ मिलकर अरमान पठान पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने अरमान पठान के दोस्त ब्रजेश परमार के साथ मारपीट की थी। उस रंजिश के चलते अगवा कर लिया था। शिकायत दर्ज करने के बाद रखियाल पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है और रखियाल पुलिस ने घटना के पीछे की असली वजह जानने के लिए आरोपियों से पूछताछ जारी कर दी है। जी, आ कामे मोडी रातना रोज फरियादी तथा आरोपी जे छे ए तमाम सुंदरनगर में भेगा थया। ત્યાં નાનો મોટો ઝઘડો થયો હતો। આ લોકોને અગાઉની નાની મોટી ઝઘડાઓ આ લોકોને ચાલે જ છે। ફરિયાદી અને આરોપી બધાય ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે। આ કામે ફરિયાદી શ્રી છે અરમાન ઉર્ફે અમન પઠાણ, જે સુંદરનગર રહે છે। એમના જણાવ્યા પ્રમાણે એ તથા એમના મિત્ર ગરીબનગર હતા, ત્યારે સામાવાળા લોકો એની પાછળ આવી એટલે આ લોકો ભાગ્યા અને મોમીન ચોક પાસે પકડી અને એના મિત્રને લઈ ગયા અને ત્યાંથી રાજીવનગર મોરારજી ચોકમાં લઈ ગયા। ત્યાં ઢીકા પાટુનો બેઝબોલના ધોકાનો અને ચાકુથી માર માર્યો અને પછી છોડી દીધા। એટલે એ બાબતનું ફરિયાદ જાહેર કરેલી છે અને આ કામે પોલીસે તમામ આરોપીઓને રાઉન્ડ અપ કરેલા છે, જેમાં એક માઇનર છે અને 2 પુખ્ત વયના છે। પુખ્ત વયના અરબાજ ઉર્ફે સુમન ઇશ્તિયાર અહેમદ અને એક છે નિયાજ હુસેન। આ તમામ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે અને હાલ એની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી ચાલુ છે। ઝઘડાના કારણ વિવિધ કારણો સામે આવે છે, પણ હજી એની તપાસ ચાલુ છે કે એક્ઝેક્ટ કારણ શું હતું। અને આ લોકો વિરુદ્ધ તમામ વિરુદ્ધ ફરિયાદી અને આરોપીઓ વિરુદ્ધ ઘણા ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે। પ્રોહિબિશન, મારામારી, મિલકત પદ્ધતિ બધા। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एसडीएम और नगर आयुक्त के नेतृत्व में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। ये निरीक्षण फतेहपुर, काटघरिया मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की रोकथाम के उद्देश्य से किया गया। इस संयुक्त अभियान का नेतृत्व एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह, नगर आयुक्त ऋचा सिंह और तहसीलदार लालकुआं कुलदीप पांडे ने किया। निरीक्षण के दौरान एक दुकानदार के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। बरामद सामग्री में शामिल देशी अवैध शराब के 21 पाउच, 21 पैकेट कंट्री मेड शराब, 15 बोतल अंग्रेजी शराब। घटनास्थल पर मौके पर बुलाए गए आबकारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट द्वारा पूरे अवैध सामग्री को जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। जानते हैं इस विषय में एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह का क्या कुछ कहना था। जिलाधिकारी महोदया से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी के अंतर्गत विभिन्न ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया था जो महिला सुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित स्थान थे, जहां पे किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों के द्वारा गतिविधियां की जाती थी। उसी के दृष्टिगत कल परिवर्तन कार्रवाई की गई। परिवर्तन कार्रवाई के दौरान फतेहपुर के पास अवैध रूप से कच्ची शराब या देसी शराब एवं अंग्रेजी शराब की बिक्री होनी पाई गई। मौके पे आपका 21 पाउच, 15 आपके टेट्रा पैक और 21 के करीबन आपके अंग्रेजी शराब के भी बोतलें वहाँ बरामद की गई, जिसमें आबकारी विभाग द्वारा आबकारी अधिनियम के अंदर कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां कानून व्यवस्था के मद्देनजर आज पुलिस अधीक्षक इरज राजा के द्वारा आज थाना शादियाबाद का वार्षिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना परिसर, थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, भोजनालय, बैरक, मालखाना, हवालात, शौचालय, महिला हेल्प डेस्क, शस्त्र अपराध रजिस्टर आदि को चेक किया गया। वहीं एसपी द्वारा प्रभारी निरीक्षक हेड मुहर्रिर तथा उनकी टीम को पुरस्कृत कर चौकीदारों को साफा व टॉर्च वितरित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा सुधाकर पांडे, प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद श्यामजी यादव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। मनमाड मुंबई पंचवटी एक्सप्रेस में महाराष्ट्र बैंक की एटीएम मशीनें लगाई जा रही हैं ताकि यात्री ट्रेन में से ही पैसे निकाल सके। फिलहाल मनमाड स्थित फैक्ट्री में कोच में ट्रायल किया जा रहा है ताकि यात्री सफर करते समय ट्रेन से पैसे निकाल सके। इसे केवल मनमाड मुंबई पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़ी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बहू ने मामूली विवाद के बाद अपने पति और ससुर को मारकर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम कर देने की धमकी दे डाली। पीड़ित परिवार इस घटना से इतना डर गया है कि उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामला हमीरपुर जनपद के राट कस्बे के सिकंदरपुरा इलाके का है, जहां एक महिला ने घरेलू विवाद के चलते अपने ससुर और पति के साथ पहले गाली गलौज की, फिर मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित रामनारायण, जो राट कस्बे के निवासी हैं, कोतवाली में तहरीर में बताया कि बुधवार रात करीब 11:30 बजे बहू अमृता ने पहले उसे और उसकी बेटी प्रीति को गाली दी और फिर पिटाई कर दी। जब उनका बेटा दीपक बीच बचाव के लिए पहुंचा तो अमृता ने अपने पति के साथ भी मारपीट की। आरोप है कि अमृता ने दोनों को जान से मारकर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम करने की धमकी दी और कहा कि सौरभ कांड अभी पुराना नहीं हुआ है, उसे दोहराया भी जा सकता है। रामनारायण ने राट कोतवाली पहुंचकर अपनी बहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रामनारायण क्या घटना हुई है? अरे रात में लड़ाई हो गई थी, दोनों मियाँ पत्नी बीवी की। हाँ। बचाने पहुंचे तो हमको मारा, लड़की को मारा, हाँ। सभी को मारा, लड़की को चप्पलें मारी की देती है। क्या ये ड्रम में भर के मार के ड्रम में भर देंगे। अच्छा। हाँ, और रस्सी लगा के अंदर लगी थी फांसी लगाने के लिए। अच्छा, धमकी भी देती है? हाँ, धमकी देती है। क्या धमकी देती है? नीले ड्रम में मार के डाल देंगे, सीमेंट भर देंगे उसमें। अच्छा। हाँ। कौन है आपके? लड़की बहू है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। रायबरेली के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को कानून के जरिए उनके अधिकार दिलाने वाली इकाई के माध्यम से पहला केस सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। इसके तहत मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक को एक निजी स्कूल के सामने निर्वस्त्र घूमता देख इकाई के पदाधिकारी ने उसे पुलिस के माध्यम से पहले जिला अस्पताल और बाद में वाराणसी स्थित मानसिक रोगी अस्पताल के लिए रवाना किया है। दरअसल कई मामलों में मुफ्त विधिक सलाह देने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 6 महीने पहले एक अन्य इकाई का गठन हुआ। इसके तहत मानसिक और बौद्धिक रूप से अस्वस्थ लोगों को उनके कानूनी हक दिलाए जाते हैं। इससे वो लोग भी शामिल हैं जो मानसिक अस्वस्थ होने के चलते अपनों का तिरस्कार झेलना पड़ता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की इस मानसिक और बौद्धिक अस्वस्थ लोगों को उनके कानूनी हक दिलाने वाली इकाई से जुड़े पदाधिकारी पहले ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जो अपनी अस्वस्थता के कारण उपेक्षित हैं। इसके बाद उन्हें कानून के दायरे में उनका हक दिलाते हैं। हालांकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आम लोगों से ये भी अपेक्षा करता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें कानूनी हक दिलाने में आगे आएं। आइए जानते हैं इस बाबत और क्या कुछ कहा संबंधित इकाई के पदाधिकारियों ने। सर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मानसिक रूप से जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी एक संरचना तैयार, क्या है वो संरचना और अभी तक की आपकी उपलब्धि क्या है और कब बना था ये? देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत एक इकाई बनाई गई है। इसका नाम है लीगल सर्विसेज फॉर पर्सन्स विद मेंटल इलनेस एंड पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इस इकाई के अंतर्गत जो इसकी संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें एक चेयरमैन है जो कि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं और इसमें डिप्टी चीफ लीगल एड काउंसिल LDC सिस्टम हमारे यहाँ काम करता है। उसमें एक पद होता है डिप्टी चीफ लीगल एड काउंसिल का, वो इसमें सदस्य होते हैं। एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर भी इसमें एक सदस्य होते हैं। इसमें 6 पैनल लॉयर्स हैं और 10 पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं। इन सब का काम है कि इस जनपद में जो भी मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी विधिक रूप से सहायता उपलब्ध कराई जाए। विधिक सहायता में उनकी मानसिक देखभाल भी शामिल होती है। जहाँ तक आपकी सेकेंड क्वेश्चन है कि अब तक की उपलब्धियाँ क्या हैं, इस संस्था को बने हुए 6 महीना हो चुका है। 6 महीने में एक पहला केस हमारे सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति बताया गया था कि वो निवस्त्र घूम रहा था रायबरेली में सड़क पर
और हमारे डिप्टी चीफ लीगल एड काउंसिल ने उनको देखा था और देखने के बाद उस पर एक डिटेल कार्रवाई की गई थी। उस कार्रवाई के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ जो डिप्टी लीगल एड काउंसिल हैं कि वो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। इस केस में हम फाइनली उसको बनारस में एडमिट कराने में कामयाब हुए हैं और जो ज़िंदगी सड़कों पर सिसक रही थी उसको एक मुकम्मल रूप जिंदा रहने का जो अधिकार होता है वो देने की भी कोशिश संस्था के द्वारा की गई है। प्लीज़ सर आप। सर क्या नाम है आपका? मैं जय सिंह यादव डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायबरेली के पद पर काम करता हूँ। जिला विधिक सेवा के निर्देश सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर हम काम करते हैं वहाँ पे जनपद न्यायालय। पहला केस आपने जो मेंटल इलनेस से जुड़ी संस्था है आपकी, पहला केस रायबरेली में आपने टैकल, क्या था वो पूरा मामला और क्या किया आपने? सर मैं 5 तारीख को 5/4/2025 को मैं जैसे जियारत SJS विद्यालय के सामने शहर के अंदर एक निर्दोष व्यक्ति दिखा था हमको, तो जिसके संबंध में हमने संबंधित कोतवाली को फ़ोन करके फ़ोन पर ही पुलिस की मदद मांगी थी। तो कोतवाल साहब ने तो पुलिस मुहैया कराई कि वहाँ से एक सिपाही एक फ़ोन कर रहा है। उन्होंने कहा था कपड़े नहीं है, कपड़े की व्यवस्था था, तो कपड़ा लेके वो आए थे, सिपाही जो भी आए थे, तो करके उनको लेके अपने साथ कपड़े पहना के जिला अस्पताल ले गए इलाज के लिए। वहाँ जाके नाम नहीं बता रहा तो उसको हम भर्ती करवाए। पुलिस वाले भी थे, हम लोग थे, मेरे नाम से भर्ती होता है। फिर भर्ती करने के बाद जो है हमने उसकी लिखित सूचना अपने जिला जो LS यूनियन के अध्यक्ष हमारे चेयरमैन साहब हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव होते हैं, तो हमने उनको एक लेटर लिखा था LS यूनियन की तरफ से कि आप सर ऐसे है, ऐसे हमने भर्ती कराया है, इसके इलाज के लिए सब्जेक्ट जो आदेश है पारित करने की कृपा करें। तो सर ने एक विस्तृत आदेश पारित किया था जिसमें एक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 में बना था, उसके लाइट में सर ने आदेश पारित किया कि ये संबंधित पुलिस जो है CGM साहब से एक आदेश लेकर के उसका इलाज बराबर करवाएं। एक आदेश लेकर के अगर मेंटल है तो उसको बनारस मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ भर्ती कराएंगे उसको। तो उसकी लाइट में चूँकि जब भर्ती हो गया था तो उसका थाना अध्यक्ष कोतवाली द्वारा उसके पेपर सब ले करके मेडिकल से इलाज वाले पेपर ले करके माननीय CGM साहब के यहाँ गए थे तो उसकी कंप्लाइंस के लिए, तो वो कंप्लाइंस में वहाँ गए थे CGM साहब ने उसका विस्तृत आदेश जो है पूरा मेडिकल चेकअप रिपोर्टें सब चेक करके उसको जो है बनारस भर्ती करने के लिए आदेश यहाँ से पारित कर दिया। सर अगर ये चूँकि ऐसी सेवा है कि इस तरह बहुत लोग होते हैं, इस सेवा का कोई फ़ायदा अगर लेना चाहे तो वो कहाँ संपर्क करें? वैसे तो सर हमारे नालसा द्वारा एक टोल फ्री नंबर दिया गया 15100, इसमें मेंटल से हर तरह की ट्रीटमेंट की सब पोर्टल रहे, इसी में अपना बताएंगे कि मेंटल वाले इलाज वो चाह रहे हैं तो उसमें उसके माध्यम से भी उसकी यहाँ एंट्री होती है, उसके कॉल आते हैं हम लोगों के यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पे और वही के माध्यम से कॉल डिस्ट्रीब्यूट करके पैनल से एडवोकेट्स हैं, PLBs हमारे हैं, ये सब उनकी पूरी मदद कराएंगे हर लेवल पे, चाहे उनको कानूनी जो भी सलाह होगी पूरी तरह से उसको दिया जाता है। जहाँ रहेंगे वहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं उसको मौके पर ही पहुँच करके उसका जो होगा पूरा प्रयास करेंगे। रायबरेली से CNews संवाददाता मृदलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए CNews भारत।